हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रेशु आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अंजू लाखों औरतों की तरह एक गृहवधू है और संयुक्त परिवार में रहने वाली एक महिला है। नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घर के सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। अंजू के परिवार में 7 सदस्य हैं। देवर, ननंद, पति, सास, ससुर और 2 बच्चे हैं। सभी की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखना उसका परम कर्तव्य है। सुबह पति के ऑफिस जाने के लिए टिफिन, सास ससुर की मालिश, दवा से लेकर बच्चों का गृह कार्य यानी होमवर्क सारे काम काज करती है। भारत में 80% औरतें परिवार का ध्यान रखना और दफ्तर के सारे काम बखूबी निभाती हैं। इसी दैनिक जीवन में सारे कार्य करके अपार खुशी की अनुभूति होती है। नंद देवर के प्रति सारी जिम्मेदारी निभाती हैं। अंजू एक ग्रेजुएट थी, लेकिन आगे पढ़ने के बारे में सोचना उसके लिए कठिन पर्वत की चढ़ाई करने के बराबर थी। घर की इतनी सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। अंजू एक आज्ञाकारी स्त्री थी। वह घर में सभी सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से पीछे न हटी। ननंद की शादी 2 महीने बाद थी। अपने पति से वह अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए बात करना चाहती थी। आंचल के मन में उथल पुथल चल रहा था। अगले दिन सवेरे सभी को नाश्ता परोसने के बाद अपने पति से कहा, सुनिए, मैं अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण करना चाहती हूँ। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर मनोज सोच में पड़ गए और कहा, इस उम्र में आगे पढ़कर क्या करोगी? घर के कामकाज से वक्त मिलेगा तुम्हें? अंजू ने कहा, जी मैं सब संभाल लूँगी। मनोज ने कहा, मैं माँ बाबूजी से विचार विमर्श करके उत्तर दूंगा। 1 महीना बीत गया और मनोज इस बात को किसी बहाने से टालता रहा। अंजू अब भी मन में आस लगाए हुए बैठी कि मनोज के जवाब का इंतजार कर रही थी। अंजू ने खुद बात करने की ठानी। मनोज अपने कुछ मित्रों के साथ शाम को घर पर आया। अंजू का जन्मदिन था। बदकिस्मती ये थी कि उसका जन्मदिन किसी को याद नहीं था। मनोज के एक मित्र ने कहा, भाभी जी कहाँ काम करती हो? मनोज ने कहा, सिर्फ घर के काम और कुछ नहीं। मनोज अपने मित्रों से कहीं घूमने जाने की बात करने लगा। मनोज को अपने मित्रों की कदर थी, लेकिन क्या अंजू की थी, जो जीवन संगनी बनकर जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती थी। मनोज ने अंजू से कहा कि अभी वक्त बीत चुका है, अच्छा होगा कि तुम घर के कामकाज देखो। घर में किसी भी सदस्य को अंजू का जन्मदिन याद न था, लेकिन उसके 10 साल की बेटी खुशी और 8 साल के बेटे को याद था। दोनों ने फूल और जन्मदिन का विशेष कार्ड देकर माँ को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ दी। अंजू ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए और अगले दिन रोज की तरह सारे काम निपटाकर अपने पति से कहा, मैं अपने बड़ी बहन के घर जाऊंगी। पति ने कहा, क्यों, सब ठीक है ना? अंजू ने दबे हुए स्वर में कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। मनोज सोच में पड़ गया। अंजू शाम को चली गई। उस दिन शाम को अंजू अपने घर के लिए रवाना हो गई। सबके सपनों को अपना कहकर जीने वाली अंजू को बहुत बड़ा धक्का लग गया था। परिवार में 2 दिनों में सबको अंजू की कमी खलने लगी थी, लेकिन क्या सच में यह अंजू की कमी थी या उसकी इतनी सारी जिम्मेदारी सब संभालने में सक्षम नहीं थे? अंजू हर मध्यवर्गीय स्त्री की तरह घर को जोड़कर रखने वाली में से थी, लेकिन वह खुद 4 दिनों में वापस आ गई थी। लेकिन मन में यह दुख अवश्य कि किसी ने भी उसे या उसके सपनों की कदर नहीं की। उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया और फिर से परिवार की देखरेख में जुट गई। आखिर में उसने मनोज से यह कहा, सुनिए, मैं अपनी बेटी खुशी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वह अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करेगी
और एक काबिल इंसान बनेगी। मनोज इसके आगे कुछ नहीं कह पाया और वहाँ से चला गया। अंजू के अरमानों को किसी ने समझने का प्रयास न किया। यह हालत सिर्फ अंजू की नहीं बल्कि कई लाखों औरतों की है, जो चुपचाप अपने अरमानों का गला घोटकर परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाती हैं। यह हमारे समाज की विडंबना है। ज़्यादातर देखा जाए तो सिर्फ औरतों के सपनों की बलि चढ़ती है। अगर वह अपने सपनों को जीने की कोशिश करती है तो उसे स्वार्थी कहकर कोसा भी जाता है। यह समाज के सोच की ओर इशारा करता है। अच्छी सोच अच्छे समाज को जन्म देती है। अच्छे समाज से घर परिवार की नींव होती है। अंजू ने मन ही मन में यह चुनाव कर लिया था कि वह अपने बेटी के सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। स्त्री के अरमान सिर्फ किताबों तक सिमट कर नहीं रहना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उनके दबे हुए अरमानों को पंख दें। नारी शक्ति के नारे से नहीं बल्कि इन विषयों पर गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। घर घर जाकर यह जागरूकता फैलाने कि स्त्री के अरमान उतने ही जरूरी हैं जितना पुरुषों के अरमान। शादी के पश्चात स्त्री के अरमान और निर्णय को घर वाले प्राथमिकता दें, तभी समाज का उत्थान संभव है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।